हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी, जीडी, सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह के लिए, या सीजीएल, सीपीओ के लिए। जिस भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए, जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, यूपी पुलिस या आर्मी संबंधी या किसी नेवी में जो भी जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है, तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो कब चलाया गया? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1992 में चलाया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली या मुंबई में। अगर पूछा जाए नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी को किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में पूछा जाए, अगर वर्तमान में सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ, और उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो सुमन के बैरी तो उपाध्यक्ष है, सुमन के बैरी। अगर सीईओ पूछा जाए तो कौन होगी? वी आर सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो कौन सा सही रहेगा? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से। कितने विषय हैं? 12, 19, 29 या 18। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन इसका सी सही रहेगा। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर पूछा जाए 12वीं अनुसूची में तो 18 विषय हैं। नगर पालिका में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में तो 18 विषय हैं, 11वीं में 29। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है सूक्ष्म वन अनुसंधान भारत में कहाँ स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, कच्छ या भिवानी में। कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। अगर पूछा जाए सूक्ष्म वन अनुसंधान कब स्थापित किया गया था, तो 30 जून को किया गया था ये, 30 जून 1987 को। किस शहर में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जोधपुर, जो राजस्थान का शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है, यानी कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है? ये कोष्ठीय हृदय होता है। तो 2, 4, 8 या 12। अगर पूछा जाता है कॉकरोच का, अगर कॉकरोच में कितने कोष्ठ होते हैं? कॉकरोच में कितने कोष्ठ होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं, 13 कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। कौन सा उपग्रह था आर्यभट्ट? किसकी सहायता से? तो ये रूस देश की सहायता से छोड़ा गया था। 1969, 71 या 75 या 1982 में। तो कब छोड़ा गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, 1975 में। आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कैसी है। तो 19 अप्रैल को छोड़ा गया था ये, 19 अप्रैल 1975 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कलमकारी पेंटिंग किस राज्य में की है या संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है कलमकारी पेंटिंग? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहेगा? और किस कपड़ों पर की जाती है? तो ये सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर की जाती है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कलमकारी पेंटिंग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व का पहला महिला बैंक कब शुरू हुआ था। विश्व का पहला पूछ रखा है। अगर भारत का पहला पूछा जाए, भारत का पहला महिला बैंक पूछा जाए तो कब शुरू हुआ है?
तो 2013 में शुरू किया गया था, 2013 में शुरू किया गया है। अगर विश्व का पहला पूछा जाए तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1989 में किया गया है। कहाँ पे? तो कराची यानी पाकिस्तान में विश्व का पहला महिला बैंक शुरू किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या पंजाब में? तो सही आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, झारखंड में। और किसकी सीमा से? यानी बांग्लादेश की सीमा के पास है ये राजमहल की पहाड़ियाँ। तो किस सीमा के पास? तो बांग्लादेश की सीमा के पास है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑस्कर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में शुरुआत हुई थी। और पूछा जाए किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये फिल्म उद्योग क्षेत्र में का पुरस्कार है, यानी पुरस्कार है ये। और कितनी श्रेणियों में? 19, 18, 22 या 24? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कितनी श्रेणियों में? 24 श्रेणियों में ये दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है? कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 19,000, 18,000, 10,000 या 15,000। तो जमानत राशि कितनी जमा करानी होती है आरबीआई के पास? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, 15,000 जमा करानी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मदाई त्योहार या मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या तेलंगाना में? तो कौन सा सही रहेगा इस? तो ऑप्शन 5 सेकंड का समय है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसे मड़ई त्योहार भी कहा जाता है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, छत्तीसगढ़ राज्य में। और कौन सी जनजाति? तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, चिल्ली साल्ट पीटर किस धातु या तत्व का अयस्क है? कौन सा? चिल्ली साल्ट पीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम या जिंक। 5 सेकंड का समय आपके पास, सही आंसर कर सकते हैं आप। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सोडियम का है अयस्क चिल्ली साल्ट पीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? कौन सा चड्डा कप? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल या गोल्फ? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बैडमिंटन का एक कप है। और कौन से कप हैं? जैसे थॉमस कप हो गया बैडमिंटन का ही, थॉमस कप, उबेर कप और दीवान कप, अग्रवाल कप, ये सभी बैडमिंटन के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सांसदों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? यानी वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? जो सांसद होते हैं एमपी, तो राष्ट्रपति करता है, संसद करती है, या प्रधानमंत्री या राज्य के राज्यपाल करते हैं? तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं सांसदों के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? कौन सा मंगला तेल कुआं? तो कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान में? तो असम में तो कौन सा है? सबसे पहला है, यानी पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे था? असम राज्य में। किस नाम से? तो डिगबोई तेल शोधन कारखाना कब खोला गया था? तो 1901 में खोला गया था। अगर पूछा जाए मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, राजस्थान राज्य में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा विश्व साक्षरता दिवस? 8 सितंबर, 10 सितंबर, 15 मार्च या 10 अक्टूबर? 5 सेकंड का
समय आपके पास। अगर पूछा जाए कब शुरुआत हुई थी, तो ये शुरू किया गया था, कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। और पहली बार भी 1966 में ही मनाया गया था। तो किस दिन मनाया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, 8 सितंबर को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कौन सा मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेघालय में है, केरल में, तब महाराष्ट्र या तमिलनाडु में, तो कौन सा सही रहेगा और किस पहाड़ी पर है। अगर पूछा जाए, पहाड़ी पूछा जाए, तो गविलगढ़ पहाड़ी। कौन सी, गविलगढ़ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसे, गविलगढ़ पहाड़ी कहा जाता है इसे, मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो किस राज्य में है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिंगाना माफी बांध किस राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है। अगर नदी पूछी जाए तो शरावती नदी होगा, शरावती नदी पर स्थित है। राज्य पूछा जाए मेघालय, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। 5 सेकंड का समय आपके पास, सही आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा सही रहेगा, किस राज्य में है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के पर बना हुआ है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम योग दिवस किस दिन या किस वर्ष मनाया गया। प्रथम पूछ रखा है 2014 में, 2015, 16 या 17 में। अगर पूछा जाए 2024 में कौन सा संस्करण मनाया जाएगा, ये पूछा जाए आपसे। और किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और 2024 में कौन सा मनाया जाएगा, तो 10वां मनाया जाएगा संस्करण। और प्रथम कब मनाया गया था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2015 में। और घोषणा कब हुई थी, अगर घोषणा पूछी जाए तो 2014 में हुई थी। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। और फिर बता देता हूँ, आरपीएफ, आर्मी, नेवी या यूपी पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।